घने जंगलों में सोमू नाम के एक बंदर का जलवा बरकरार था। सोमू बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ बंदर था। एक दिन बारिश हो रही थी और सारे जानवर नाच गा रहे थे। तभी अचानक मोती नाम का हाथी आता है और उसके आते ही बारिश रुक जाती है। सारे जानवर दुखी हो जाते हैं। तभी एक भालू कहता है, अरे मोती, तू तो बड़ा ही मनूस है। तेरे आते ही बारिश बंद हो गई। हट, सारा मजा खराब कर दिया। अरे तू हंस क्यों रहा है? जून में ऊन। अरे कहना क्या चाहता है? मतलब जो तुम लोग बारिश में मजे ले रहे हो, दरअसल मजे तो मैं ले रहा हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैं तो बारिश करा रहा हूँ अपनी सूंड से। क्या ये जो हुआ अभी ये बारिश नहीं थी? ना जी ना। ची 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 ची। ओहो हो, हम ये किससे नहा लिए? क्यों रे खरगोश, देख जरा मेरे ऊपर इस हाथी की नाक तो नहीं गिरी? छी 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 छी। अरे जो भी हुआ अच्छा पल था। कम से कम हम साथ में मस्ती तो कर रहे थे। हाथी भाई ने हमें मिलने का और बात करने का और मस्ती करने का मौका दिया। चिल करो मेरे दोस्तों। मौज से याद आया, कुछ रोमांचक करते हैं। क्यों भाई लोग? बोलो तो क्या करना होगा? क्यों ना रेस लगाई जाए। जो भी जीतेगा उसे एक अच्छा इनाम दिया जाएगा। हाँ हाँ, ये सही है, पर हमें गाइड कौन करेगा? अरे हम महाराज को स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं, वो ही निर्णय लेंगे। और फिर सबकी सलाह से शेर को स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया और रेस की शुरुआत की गई। रेस को जानवरों के वजन के अनुसार अलग अलग किया गया, जैसे कि कछुआ और खरगोश, भालू और गोरिल्ला, टाइगर और चीता इत्यादि। और सियार ने कमेंट्री शुरू कर दी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, जानवरों और जानवरनियों, स्वागत है आपका इस अद्भुत रेस में। रेस की शुरुआत में वजन के अनुसार हमारे प्रतिभागियों के बीच में होगी। शाकाहारी जानवरों को फल फूल और मांसाहारी या मांस मदिरा का इनाम भेंट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रतिभागी के साथ। मैदान में सबसे पहले उतरेंगे हमारे प्यारे नन्हे खरगोश और नन्हे कछुआ। और इस तरह से खेल की शुरुआत हुई और सबसे पहले कछुआ और खरगोश के बीच में दौड़ हुई। सियार ने फिर से कमेंट्री शुरू कर दी। और ये दौड़ शुरू हो चुकी है। हमारे कछुआ लाल मटक मटक कर धीरे धीरे चल रहे हैं और हमारे खरगोश भाई देखिए तेजी से अपनी लाइन क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये क्या, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही खरगोश भाई जीत गए। अब चलिए अगली रेस की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो कि है चीता और टाइगर के बीच। शुरू होती है 1 2 3 और ये रेस शुरू हो चुकी है। टाइगर भागकर आगे से चीते भाई को पीछे पीछे। ये क्या, चीता भाई अपनी बेहतरीन टांगों का इस्तेमाल करते हुए टाइगर से आगे निकल गए हैं और जीत गए हैं। और इस तरह कई जानवरों के बीच में रेस होती है। जब हाथी की बारी आती है तो उसके मुकाबले का कोई नहीं होता। तभी सोमू बंदर आगे आता है और कहता है, मैं हाथी भाई के साथ रेस लगाऊंगा। अरे तुम तो बहुत छोटे हो और हाथी के मुकाबले रेस बराबरी की होनी चाहिए। शेर ने कहा, मुझ में हाथी जितना बल नहीं लेकिन हिम्मत है। मैं हाथी भाई के साथ दौड़ सकता हूँ। हा हा हा, अब मुझे तुम जैसे नन्हे बालकों के साथ दौड़ना होगा। और फिर बंदर के कहने पर दौड़ शुरू हो जाती है। दौड़ते दौड़ते हाथी बंदर को हरा देता है, पर बंदर उस रेस में आपत्ति जताता है। अरे बंदर, क्या हुआ? तुम अपनी हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? महाराज, आपने कहा था रेस बराबरी की होगी, पर महाराज मेरी रेस में बराबरी तो हुई ही नहीं। अरे ये क्या कह रहे हो बंदर? सीधा बोलते क्यों नहीं कि तुम मुझसे हार गए और हार अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही? महाराज, मैं तो सिर्फ अपने 2 पैरों का इस्तेमाल किया, लेकिन हाथी भाई ने तो 4 पैरों का इस्तेमाल किया, इसलिए वो जीत गए। वरना हाथी भाई, मुझे 2 पैरों पर हरा के दिखाओ, तभी मैं बराबरी मानूंगा। ठीक है,
इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं एक बार फिर से रेस शुरू करता हूँ। और एक बार फिर से रेस शुरू होती है। हाथी अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल करके दौड़ता है और बंदर के साथ इसमें हाथी धीरे रह जाता है और बंदर आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। सोमू बंदर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके हाथी को हराता है और बेचारा हाथी बिना कुछ सोचे समझे बंदर की हार को स्वीकार कर लेता है। जीतने के बाद बंदर को बहुत सारे फल इनाम में दिए जाते हैं। मूर्ख बंदर। एक घना जंगल था। जंगल में एक बंदर था। बंदर बहुत ही आलसी था। वो कभी भी भोजन की तलाश में नहीं जाता था। एक दिन हाथी केला खा रहा था तो बंदर हाथी के पास जाता है और उससे केला छीन कर खा लेता है, जिस पर गुस्सा होकर हाथी बंदर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा भोजन छीन के खाने के लिए एक तो भोजन नहीं ढूंढते हो, ऊपर से मेरा भोजन छीनते हो। ये कहकर हाथी बंदर पर गुस्सा होता है, जिस पर बंदर जवाब देता है, अरे दोस्त, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आगे से तुम्हारा भोजन मैं नहीं छीनूंगा। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। बंदर को रास्ते में एक खरगोश मिलता है। खरगोश गाजर खा रहा था। बंदर गाजर को देखता है और खरगोश से वो छीन लेता है। तुम इतने बेशरम जानवर हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? मैं कितनी मुश्किल से ये गाजर लेकर आया था और तुमने इसे छीन लिया। खुद तो अपना खाना लाते नहीं हो और दूसरों का खाना छीनते रहते हो। ये बात बंदर सुनकर वहां से चला गया। अगले दिन शेर कुछ फल छुपा कर रख रहा था। बंदर ये देख लेता है और वहां जाकर शेर के फल चुरा लेता है। ये बात जानकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे फल छुपाए, मेरा भोजन खा लिया। तुम इस जंगल के जानवर हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार इस तरफ दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर की ये बात सुनकर बंदर उदास हो गया और वो वहां से निकल जाता है। रास्ते में बंदर को एक आम का पेड़ दिखता है। आम के पेड़ को देखकर बंदर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना बड़ा आम का पेड़। अगर मैं इन आमों को तोड़ लूं तो बहुत दिनों तक मुझे भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से मैं किसी का भोजन नहीं चुराऊंगा और मुझे किसी की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। ये सोचकर बंदर कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और एक डाली पर बैठकर जिस डाली पर वो बैठा था उसी डाली को काटने लगता है। इतने में उधर से एक खरगोश आता है। वो बंदर को देखकर उससे कहता है, अरे दोस्त, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस डाली पर बैठे हो उसे ही काट रहे हो। बंदर खरगोश की बात नहीं सुनता और उससे कहता है, तुम इतने जरा से हो और मुझे समझा रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। तभी वहाँ हाथी आता है। अरे दोस्त, तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? ऐसे तो तुम गिर जाओगे। मेरा भोजन है, खुद ढूंढ रहा हूँ, इससे तुम लोगों को क्या मतलब? मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। थोड़ी देर में शेर भी वहाँ आता है। बंदर को समझाने की शेर भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक डाली कट चुकी होती है और बंदर धड़ाम से नीचे गिरता है। तभी शेर बंदर को देख के कहता है, देखा बेवकूफ़, हम तुम्हें समझा रहे थे लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए तुम गिर पड़े। भोजन मेहनत से मिलता है, बेवकूफ़ हरकतों से नहीं। उस दिन से बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भोजन के लिए खुद मेहनत करना शुरू किया। साथ ही इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी बेवकूफ़ को समझाने का मतलब दीवार पर सर मारना होता है। लोमड़ी की चुगली। एक घना जंगल था। जंगल में एक बहुत बड़ा शेर था। एक दिन शेर भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था। बंदर शेर को देखकर नीचे उतरता है और शेर से पूछता है, अरे महाराज, आप कुछ परेशान और कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुझे भूख लग रही है और कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा। मैं भोजन की तलाश में घूम घूम कर थक चुका हूँ। महाराज, मेरे पास कुछ फल हैं। अगर आप खाना चाहो तो मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, मुझे आज बहुत भूख लग रही है। फल ही खाकर अपना पेट भरूंगा। बंदर शेर को फल लाकर देता है। शेर फल खाकर बंदर का शुक्रिया अदा करता है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी भूख मिटा दी। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। उस दिन से शेर और बंदर दोनों साथ ही रहने लगते हैं। दोनों साथ जाते हैं, बातें करते हैं। पूरा दिन एक अच्छे मित्र की तरह बंदर और शेर साथ ही रहा करते थे। बंदर और शेर की इस दोस्ती पर लोमड़ी की नजर थी। इस बंदर की इतनी मजाल कि वो महाराज से दोस्ती कर रहा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जिससे इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। ये सोचकर लोमड़ी एक दिन शेर के पास जाती है। महाराज, आप क्यों इस बंदर से दोस्ती कर रहे हो? ये आपके बारे में बुरा भला कहता फिर रहा है। शेर आश्चर्यचकित होकर लोमड़ी से कहता है, क्या सच में? क्या वाकई मेरा दोस्त बंदर मेरी बुराई कर रहा है? जिस पर लोमड़ी कहती है, जी हाँ महाराज, बंदर कह रहा था कि आप उसके जैसे इस पेड़ से ऊपर पेड़ पर छलांग नहीं मार सकते। बंदर सारे जंगल में अपनी तारीफ कर रहा था। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। लोमड़ी की बात पर शेर को विश्वास नहीं होता। शेर आकर ये सारी बात बंदर को बताता है और उससे पूछता है कि क्या उसने ऐसा कहा था। बंदर साफ इनकार कर देता है। इस बात पर शेर को समझ आ जाता है और वो बंदर से कहता है, दोस्त, वो लोमड़ी चालाक है। वो अपनी बातों में हम दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहती थी। हम दोनों को मिलकर उसे सबक सिखाना होगा, वरना उसकी वजह से हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास आती है। महाराज, आप अभी भी इस बंदर पर विश्वास कर रहे हैं? वो आपके बारे में बुरा भला कह रहा था। आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शेर गुस्से से उससे बोला, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहती हो। मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इस जंगल से निकालता हूँ। अगर तुम फिर से मुझे दिखाई दी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लोमड़ी डर कर वहां से भाग जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी दूसरों की बातों पर आकर अपने दोस्तों पर शक